जी जी ये बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज कई सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। केदारनाथ में बीजेपी की बड़ी जीत यहां पर हुई है। यहां से बीजेपी की उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की है केदारनाथ से, और बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आशा नौटियाल ने यहां से जीत दर्ज की है केदारनाथ सीट से। आज लगभग 46 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं, जिनमें से 9 सीटें उत्तर प्रदेश की भी हैं, जिसके नतीजे आ जा रहे हैं, जिसमें से एक सीट तो डिक्लेयर हो चुकी है, सीसामऊ सीट, जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। फिलहाल केदारनाथ से बड़ी खबर आई है, जहां पर बीजेपी ने यहां पर आगे जीत यहां दर्ज की है। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आत्ममंथन का दौर तो खैर सभी पार्टियों के लिए होता है जीत और हार में, लेकिन इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी कहां पिछड़ गई? लोकसभा में आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपने आरक्षण के मुद्दे को उठाया, आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। यही बातें आपने विधानसभा चुनाव में भी दोहराई। इस बार पब्लिक से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया? जी जी नहीं, हमने उन मुद्दों को तो उठाया, ये आपने भी देखा, सबने देखा। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पार्टी ने बहुत मेहनत किया और कैंपेन बहुत अच्छा रहा। हमने रोजगार से लेकर किस तरह से कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, उन सभी नीतियों को उठाया। हमने किस तरह कहा कि यह चुनाव परिणाम अगर भाजपा के पक्ष में जाएगी तो धारावी अडानी की तरफ चला जाएगा। हमने ये सारी बातें कही, उसके बावजूद परिणाम जो है वो हमारे अनुकूल नहीं आया है, ये स्पष्ट है, हमें दिख रहा है। जरूर हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या मैं वापस लौटूं सर आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश उपचुनाव से। कटेरी सीट से बीजेपी 15,000 वोट से आगे है। धर्मराज निषाद वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जीत की तरफ बीजेपी जा रही है। कटेरी में माना जा रहा है कि 15,000 की लीड अगर आपने ले ली है तो आप मानकर चलिए कि चुनाव का नतीजा लगभग तय हो चुका है। 15,000 वोट का मार्जिन आ चुका है और बीजेपी 15,000 वोट से आगे है। धर्मराज निषाद वहां से बीजेपी के उम्मीदवार। जी अनुपम जी। जी जी